नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। चीन के प्रकोप में आने के बाद रूस ने भारत को दिया सबसे पहला झटका। 1971 में दिया था साथ, लेकिन अब की बार भारत के खिलाफ बंगाल की खाड़ी में उतरने को तैयार है रूस। चीन का गुलाम बन रहा रूस, लेकिन असली शिकार बन गया भारत। रूस बोला चीन को बनाएंगे सर्वशक्तिमान, भारत बोला मुझे मंजूर नहीं। क्या टूट जाएगी भारत और रूस की दोस्ती? एयर होस्टेस ने रेक्टम में छुपाए थे 1 किलो गोल्ड। खुलासे के बाद अधिकारियों के उड़े होश। गुरुग्राम में रात को नहीं कटेगा चालान। पूरी खबर जानेंगे आगे। वीडियो में जानेंगे सभी हेडलाइंस के अलावा और भी बहुत कुछ। रूस और चीन दोनों मिलकर भारत को सबसे पहला झटका ब्रिक्स में देने जा रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स समूह में रूस चाहता है कि चीन सबसे ताकतवर देश बने और इस ग्रुप को आगे लीड करे, जबकि वहीं भारत चाहता है कि ब्रिक्स में किसी की दादागिरी ना चले। भारत के समर्थन में ब्राजील और बाकी देश भी खड़े हैं, लेकिन रूस चीन को आगे बढ़ाने के लिए पागल हो गया है। देखिए, अपने चैनल पर हमने आपको पहले भी बताया है कि G7 को कड़ी टक्कर देने के लिए चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि जब रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा किया था, उसके बाद उसे G8 से बाहर निकाल दिया गया था। रूस को बाहर निकालने के बाद G8 G7 बन गया था। तब से ही रूस G7 को सबक सिखाने की फिराक में है और वह G7 के कंपटीटर ब्रिक्स को बड़ा करना चाहता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जिसके दोस्त G7 और ब्रिक्स दोनों में मौजूद है। इसलिए भारत इन दोनों ग्रुप के बीच खुलेआम टकराव देखना नहीं चाहता। भारत भले ही ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन G7 वाले देश भारत को अपने मीटिंग में बुलाकर जबरदस्त रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए भारत G7 देशों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे रूस और चीन की मंशा यह है कि पश्चिमी देशों को टक्कर दी जाए। वहीं भारत ने अब ब्रिक्स में तत्काल और नए देशों को शामिल किए जाने का विरोध किया है। हालांकि रूस और चीन अपनी बात पर कायम है। चीन और रूस की कोशिश है कि बांग्लादेश, थाईलैंड और तुर्की जैसे देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। इसी साल अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन रूस में होने जा रहा है। भारत चाहता है कि ब्रिक्स में दूसरे ग्रुप को शामिल किए जाने से पहले 5 साल का अंतर होना चाहिए। बता दें कि दुनिया के 30 से ज्यादा देश चाहते हैं कि वे ब्रिक्स का हिस्सा बने। इसी साल जनवरी में 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। एक तरह से देखा जाए तो रूस चीन के दबाव में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रूस के ऊपर चीन के सैकड़ों एहसान लदे हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच दशकों से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन चल रहा था, लेकिन रूस पर पश्चिमी देशों ने इतने प्रतिबंध लगाए कि रूस को मजबूरी में चीन के करीब जाना पड़ा। अब चीन और रूस के बीच की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई है। रूस को प्रतिबंधों से निपटने में मदद के लिए शक्तिशाली सहयोगियों की आवश्यकता है। इसलिए वह चीन के साथ साथ भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ भी संबंध बेहतर कर रहा है। अगर चीन की बात की जाए तो वह भी लंबे समय से ऐसे सहयोगियों को ढूंढ रहा है जो अमेरिका को चुनौती देने में कठिन समय के दौरान भी उसका साथ ना छोड़े। यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि रूस और चीन एक दूसरे के लिए वैसे ही जरूरत बन गए हैं जैसे कि शरबत में चीनी की जरूरत होती है। अब ये दोनों देश मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों के प्रभाव से आजाद होगा। वैसे अगर देखा जाए, रूस को चीन की अधिक जरूरत है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि युद्ध के पहले रूस भारी मात्रा में यूरोप और पश्चिमी देशों को तेल बेचा करता था और साथ ही उनसे तकरीबन 90% तक मिलिट्री कंपोनेंट खरीदा करता था। आज भी कहा जाता है कि रूसी मिलिट्री में तकरीबन 70 से 90% मिलिट्री कंपोनेंट पश्चिमी देशों के द्वारा बनाए गए हैं। पश्चिमी देशों से कंपोनेंट ना मिलने के कारण उसे नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार मलबे के विश्लेषण से पता चला है कि रूस यूक्रेन में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रूस को तेल बेचना है और साथ ही उसे मिलिट्री कंपोनेंट भी चाहिए। तो इन दोनों काम को पूरा करने के लिए उसके पास चीन से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। भारत भी 2% से शुरू होकर अब लगभग 35% तक रूसी तेल का प्रमुख खरीदार बन गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन पूरी तरह से अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस पर निर्भर होना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में भी भरपूर संसाधन मौजूद है। अगर वह रूस पर अत्यधिक निर्भर हो जाएगा और फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति में अचानक रूस ने एनर्जी का तार काट दिया तो फिर चीन गंभीर मुसीबत में फंस सकता है।
यदि यूक्रेन में युद्ध लंबे समय तक जारी रहा तो मॉस्को को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके पास उतने मित्र नहीं हैं जो उसे आवश्यक सहायता प्रदान कर सके। चीन उन कुछ में से एक है और कुछ आंकड़ों के अनुसार कहा भी जाता है कि चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज रूस को दिया है, जो तकरीबन $500 बिलियन से भी ज्यादा है। हालांकि अब खबर आ रही है कि पुतिन के लाख प्रयासों के बावजूद चीन रूस को कर्ज देना नहीं चाह रहा, क्योंकि वह खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसता नजर आ रहा है। इसलिए पुतिन ने मजबूरी में अपने देशों के लोगों और कंपनियों पर इनकम टैक्स हद से ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत को चिंता है कि उसका पुराना दुश्मन चीन, जिसके साथ वह 3440 किलोमीटर की विवादित सीमा साझा करता है, वह रूस पर अपने प्रभाव का फायदा उठाकर पुतिन पर भारत के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली की बिक्री सहित अपने सौदे कम करने का दबाव बना सकता है। यदि रूस भारत को बिक्री कम करने के चीनी दबाव के खिलाफ पीछे हटता है तो जिनपिंग एक झटके में रूस का दाना पानी बंद कर सकता है और यह पुतिन को कठिन स्थिति में डाल सकता है। आजकल देखा गया है कि रूसी जहाज बांग्लादेश और म्यांमार में डॉकिंग कर रहे हैं। भारत को डर है कि चीन बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए या फिर भारत के खिलाफ युद्ध अभ्यास में रूसी नौसैनिकों को दबाव में डाल सकता है। उधर अमेरिका को जैसे ही लगा कि पुतिन के पास अब फंडिंग की कमी हो रही है और चीन भी उसे फंडिंग देने से इनकार कर रहा है, तो उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बाइडेन ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले की अनुमति दे दी है। यह बाइडेन की नीति में बदलाव है, जिन्होंने अब तक यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर हमले के लिए करने से रोक रखा था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया, राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी टीम को निर्देश दिया है कि यूक्रेन को खार्किव क्षेत्र में अमेरिकी हथियारों का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए ताकि वह रूसी मिलिट्री पर जवाबी हमला कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन ने रूस को पैसे देने से मना कर दिया है, जिसके कारण अब पुतिन आम लोगों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वहां अपोजिशन, कोर्ट कचहरी सब पुतिन ही है। उनका आदेश ही आखिरी आदेश होता है। यूक्रेन युद्ध के बढ़ते खर्चों को देखते हुए रूस अमीरों और कंपनियों पर अधिक टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। न्यू टैक्स लिमिट और कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि से सालाना लगभग 29 बिलियन की आय होने की उम्मीद है। यह संशोधन 2025 से लागू होंगे। 2022 और 2023 में रूस का कंबाइंड बजट डेफिसिट लगभग $73 बिलियन था और अब इस साल $18 बिलियन का बजट डेफिसिट रिपोर्ट किया गया है। उसके साथ ही एयरलाइन से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कोलकाता की एयर होस्टेस को 1 किलो सोना रेक्टम में छिपाकर ओमान की राजधानी मस्कट से केरल के कन्नूर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। DRI के सूत्रों के अनुसार यह भारत का पहला मामला है जिसमें एयरलाइन क्रू सदस्यों को रेक्टम में छिपाकर सोना तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। अगर आप में से कोई गुरुग्राम से हैं तो उनके लिए यह इंपॉर्टेंट खबर बता दूं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी किया है कि रात में किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा और न ही चालान किया जाएगा। शहर में कई बार यह घटना सामने आती है कि पुलिस जबरन रात को यात्रियों को परेशान करती है और चालान काटने के लिए डराती धमकाती है। कई बार वसूली भी की जाती है, लेकिन अब DCP ट्रैफिक ने शिकायतों के बाद यह निर्देश दिया ताकि ड्राइवरों को रात में कोई परेशानी न हो। केवल उच्च अधिकारियों की अनुमति से चालान किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों की मदद करें। अगर कोई एक्सीडेंट से घायल हो गया तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और सुरक्षित मार्ग प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।